बीबीए फाइनल ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को जिनका कल पेपर है, कॉस्टिंग का पेपर है। होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिकल प्रिपेयर कर लिया होगा, और जिन लोगों ने प्रैक्टिकल प्रिपेयर नहीं किया, थ्योरेटिकल किया है, आई होप सो आपने मेरे नोट्स गो थ्रू कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए, प्लीज़ आप उन नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि वो एक्रोनिम के साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करवा रहा है। मेगा क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कंप्लीट करा कर चलूँगा। लगभग एक क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे साथ साथ एक्रोनिम के साथ, एंड होपफुली अगर आपको वो एग्ज़ाम में कल मिलता है, इट्स नॉट श्योर, बट अगर मिलता है तो आप उसको ईजिली कर पाओगे। ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करेगा। यूनिट नंबर 3 से आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर हो ही रहा है। अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन मिलता है तो आप इसका आंसर मिक्स करके मैच करा सकते हैं, आपका लग जाएगा, क्योंकि टॉपिक सेम सा है। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, what step will be taken while installing management accounting system in a large industry? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है और क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले तो पूछा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। दूसरा पूछा है क्या स्टेप है जिससे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। सिंपल सी बात, मैनेजमेंट का काम क्या है, डिसीजन लेना। तो ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डेटा, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा कुछ आपने प्रिपेयर कर रखा है प्रोसेस जो मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है प्लान करने में, हेल्प कर रहा है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में, हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, हेल्प कर रहा है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोसेस जो मैनेजमेंट को हेल्प करे डिसीजन लेने में। किससे रिलेटेड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉफिटिंग, ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजीज, इन सब में मैनेजमेंट को हेल्प करे डिसीजन लेने में, क्या करना है क्या नहीं करना। इसी चीज़ को हमारा क्या बोला जाता है, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। बात समझाएं, इसका मेन काम ये होता है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ताकि मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन ले सके और आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कम से कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है व्हाट आर द स्टेप टू बी टेकन, क्या स्टेप है। अब देखो, क्या स्टेप की खासियत होती है, आप उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो जो मेरे एक्रोनिम आप यूज़ करते थे वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, कैसे भी पॉइंट लगा के अपन एक्रोनिम बना लेते थे। लेकिन स्टेप की खासियत यही होती है, वो लाइन बाय लाइन चलता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां एंड सो ऑन। तो इसमें आपको टोटल 10 स्टेप याद करने हैं। आपको कोई घबराने की बात नहीं है, मैंने 10 के 10 स्टेप के लिए भी आपके लिए एक एक्रोनिम बना रखी है। आप लाइन से पॉइंट याद कर सकते हैं मेरी एक्रोनिम के साथ, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। जितना प्रैक्टिकल करना चाहो, ये क्वेश्चन भी एक्रोनिम के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है व्हाट आर द स्टेप टू बी टेकन व्हाइल इंस्टॉलिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इन लार्ज इंडस्ट्रीज, तो आपको याद रखना है हुआ ये क्या था। हम लार्ज इंडस्ट्रीज़ में जा रहे थे, तो मतलब अपन है ना इंडस्ट्री एरिया में घूम रहे थे। आप और आपके फादर साथ में जा रहे थे, तो क्या हो गया, इंडस्ट्रीज में जा रहे थे ना, तो आपका फ़ोन गिर गया। फ़ोन गिर गया तो फ़ोन तो पापा के पास एक स्पेयर पड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पापा के पास सिम नहीं थी आपके लिए एक्स्ट्रा। तो आपके फादर ने आपको सिम इंस्टॉल करके दी, खुद की सिम आपके फ़ोन में, ताकि आप काम चला सको। तो सर आपको याद रखना है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या स्टेप यूज़ करने हैं। तो आपके पिताजी ने, आपके पापा ने सिम बस में डाल कर दी थी, आपके पिताजी ने सिम बस में डाल के दी थी। तो पापा सिम बस, पापा सिम बस, पॉइंट देखो, PAPASIMBUS। कितने पॉइंट तैयार हो गए सर? 10 पॉइंट आपके तैयार हो चुके हैं। पापा सिम बस, PAPASIMBUS। ये कोई पॉइंट ऊपर नीचे नहीं है, ये लाइन से ही आपको मैं याद करा दूंगा, लाइन से ही आप इसको लिख कर आ जाना। स्टेप वाइल टेकन इंस्टॉलिंग अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, सबसे पहला होता है P,
प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, सबसे पहले आपको मैनुअल डेटा बनाना पड़ेगा, चिट्स बनानी पड़ेगी, फाइल्स बनानी पड़ेगी, किस तरीके से करना है। ए से अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, फिर उन ट्रेनिंग को एम्प्लॉय को सिखाना पड़ेगा कि आपको काम कैसे करना है। तो पी से प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, ए से अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, फिर पी से हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स, आपको अलग अलग फॉर्म बनाने पड़ेंगे अलग अलग एम्प्लॉय के लिए। ए से हो जाएगा अकाउंट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, अकाउंट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग। चौथा, पांचवा पापा हो गया, PAPA प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, ए से अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, फिर पी से हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फॉर्म, ए से अकाउंट कंट्रोल्स एंड अकाउंट क्लासिफिकेशन, फिर आ जाएगा सिम, ऐसे हो जाएगा सेटिंग अप कॉस्ट सेंटर, कहाँ कॉस्ट लगेगी। ABC में भी अपन ने यही पढ़ा था, सेटिंग अप कॉस्ट सेंटर्स, कौन कौन से कॉस्ट सेंटर होने वाले हैं। ऐसे सेटिंग अप कॉस्ट सेंटर, SIM, आई से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा। SIM से हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक। तो स्टेप्स क्या आते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने का। कोई भी क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का प्रोसेस लिखाना, तुम तो बिल्कुल प्रोसेस लिखाना। पापा सिम बस, पापा सिम बस, PAPA प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फॉर्म और अकाउंट्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, सेटिंग अप कॉस्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा। एम से हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक, फिर आता है बस। बी से हो जाएगा आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम, बी से कौन सा हो जाएगा आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम। यू से हो जाएगा यूज ऑफ ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक, और एस से हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स। पापा सिम बस, पापा सिम बस, पापा सिम बस, ये पॉइंट से आपके तैयार हो जाते हैं पूरे के पूरे स्टेप्स। मुझे बताओ याद हो गए नहीं हो गए। आई हार्डली टेक आपके 6.5 मिनट और आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है। हो सका तो आई प्रिपेयर 1 मोर क्वेश्चन, बट आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं, आपकी मेगा क्लासेस में क्वेश्चन अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइए। एग्जाम में आता है तो 10 पॉइंट लिखना मत भूलना। पापा सिम बस। थैंक यू वेरी मच।